टू ब्रेनफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 क्लास 10th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिएगा इसको देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या रखी हुई है, डिस्क रखी हुई है। उन डिस्कों में क्या है कि 1 से लेकर 90 तक के नंबर राइट है। आपको क्या करना है, एट रैंडमली एक डिस्क निकाल लेनी है बाहर। तो अब उसमें क्या पूछा गया, देखिएगा यही बोला गया है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। आपने बॉक्स से एक तस्तरी निकाल ली, एक डिस्क निकाल ली, तो उस डिस्क में तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इनको जो नंबर चाहिए है वो क्या बोला गया, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। यानी जो आपसे डिस्क निकालेंगे वो डिस्क पे जो नंबर लिखा होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग वो 2 डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से लेकर 19 तक के जो नंबर्स होते हैं उनमें 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा पॉसिबल आउटकम्स लाने के लिए। टोटल आउटकम्स तो 90 है ही है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 90 तक के नंबर उस पे राइट हैं। तो कोई भी नंबर आ सकता है। इन्होंने किस बात की प्रोबेबिलिटी करवाई है, किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, हमारा 10 से स्टार्ट होता है और 90 तक रहता है। तो कहने का मतलब 2 डिजिट जो नंबर हैं वो कितने हो गए, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा 1 से लेकर और 9 तक के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 9 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 में से, तो बचेंगे 81। तो 81 जो नंबर होंगे वो 2 डिजिट नंबर होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल आउटकम्स तो हमारे लिए सेम ही रहेगा 90। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, ब्रैकेट में राइट कर लें 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। चलिए कैसे निकालेंगे 2 डिजिट नंबर, आप क्या करेंगे, 90 में से 1 से लेकर 9 तक ही तो सिंगल डिजिट होता है, 10 से तो 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, यानी 9 नंबर हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो बचे हुए 2 डिजिट हो ही गए। तो ये नंबर कितने आ जाएंगे, 81। यानी 81 है जो क्या हो जाएगी, आपकी पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। चलिए जी, अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी किस चीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स में हमारे पास क्या है 81 और टोटल आउटकम्स में हमारे पास क्या है 90। कैंसिलेशन कर लेंगे इसका 9 से, 9 9 जा 81, 9 टाइम जा 90 आ जाएगा। यानी 9/10 जो है वो क्या आ जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस बात की, 2 डिजिट नंबर होने की। चलिए, तो ये तो हमारा हुआ कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड में क्या देखा गया, बोला गया, देखिएगा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर 19 तक हमारे हो जाएंगे 2, 4 और 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इस तरीके से। उसके बाद तो 90 से ज्यादा हो जाएगा जब 10 10 या 100 करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकले। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर से 2, तो 2 तो हमारा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट होता है, 1 के स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद 4 है,
4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो ये कंप्लीट मिलता है, 9 का स्क्वायर रूट तो ये 3 आता है, 16 का 4 आएगा, 25 का 5 आएगा, 36 का 6 आएगा और 49 का 7 आएगा, 64 का 8 आएगा, 81 का 9 आएगा। तो ये नंबर जो है वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स। चलिए तो इसको हम यहाँ पॉसिबल आउटकम्स भी राइट कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। चलिए अब इसको काउंट करेंगे, तो ये काउंट करेंगे तो काउंट करने में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा आ जाएगा 9। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स वही 90 ही रहेंगे। चलिए टोटल आउटकम्स तो हमारे लिए वही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की क्या हो जाएगी, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स में 9 आ जाएगा, टोटल आउटकम्स में 90 आ जाएगा, कैंसिलेशन कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90 मीन्स 1/10 आ जाएगा। तो ये सेकंड का आंसर आ गया हमारा। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की। चलिए जी थर्ड पार्ट को निकालते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। हमें उन नंबरों को देखना है 1 से लेकर 90 तक के बीच में जो 5 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। चलिए तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 से लेकर 90 तक के नंबरों में एक तो 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस 5 की टेबल में पहुंच जाना है और 5 की टेबल में पहुंच जाइए और जब तक चलते रहिए, जब तक 90 के पास ना पहुंच जाए, यानी 85 तक ना पहुंच जाए तब तक, या 90 तक ना पहुंच जाए तब तक। चलिए तो पॉसिबल आउटकम्स वही आपके होंगे, पॉसिबल आउटकम्स यानी डिविजिबल बाय 5 यही हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, 50, 55, 60, 65। आप सोच रहे होंगे टेबल तो 50 तक ही होती है सर, तो आगे चलेंगे। तो टेबल में आप 50 तक रुक जाते हैं, उसमें 5 प्लस करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। तो 60, 65, अब 70, 75, 80 और 85 और 90 भी होता है। यानी ये सब नंबर क्या हैं, आपके 5 से डिविजिबल है। चलिए ये सब नंबर 5 से जब डिविजिबल हैं तो आप क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग लगा लीजिए। अब इनका तो कोई काम नहीं है, इनकी काउंटिंग का काम है कितने नंबर होते हैं। ये तो ऐसे हमें भी नहीं पता था, तो हमने क्या किए, राइट कर लिए, काउंटिंग लगा लेंगे, जितने होंगे वही हमारी पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगी। चलिए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितने हो गए, 18 हो गए। टोटल आउटकम्स वही रहेंगे 90 ही। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अब देखिए पॉसिबल आउटकम्स में 80 आ जाएगा और टोटल आउटकम्स में 90 आ जाएगा। क्यों आएगा वो आपको पता ही है, स्टार्टिंग से 90 चला आ रहा है। 80 बन जा 80, 85 का 90, कितना आंसर आ जाएगा, 1/5। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो इस तरीके से है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।